इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहबाज सच न्यूज़ के साथ। जैसा कि नाजरीन आप देख रहे हैं, हमारे साथ सैयद सलीम साहब है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत सच न्यूज़ को टाइम देने के लिए। तो नाजरीन जानते हैं सेक्रेटेरिएट के बारे में कुछ सैयद सलीम से, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और रज़ा इलाही के प्रेसिडेंट भी है। तो आपका क्या कहना है सेक्रेटेरिएट के मस्जिद के, जैसा कि फरवरी 26 का डेट दिए है, इसके बारे में? अब यकीन है कि इस मर्तबा हुकूमत गलती नहीं करेगी जो गलती करती आई है। पहले तो उन मसाजिद को शहीद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। जब उस जगह से हुकूमत को कोई काम नहीं था तो उसको तोड़ना ये सबसे बड़ी गलती हुकूमत की थी। चूँकि हुकूमत पहले भी दूसरे मुकामात पे मसाजिद को तोड़ते आई। खम्मम में तोड़ी, एक खाना मस्जिद तोड़ी और एक मस्जिद है उसको शहीद की। तो अब हुकूमत ये देख रही थी कि मुसलमान कोई एहतजाज नहीं कर रहा है, गड़बड़ नहीं हो रही है, लिहाजा सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को भी तोड़ दिया जाए एक प्लानिंग के तहत। और इतना बड़ा काम बग़ैर मुसलमानों की क़ियादत के, इल्म लाए बग़ैर, उनकी रज़ामंदी हासिल करे बग़ैर ये काम नहीं होता। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, 100% इनसे बात हुई कि ये मसाजिद में शहीद कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ और मिंट कंपाउंड की तरफ दूसरी तरफ मैं दे दूँगा बाद में। तो ये दोनों में, हुकूमत में और एमआईएम में, असदुद्दीन अवीसी साहब में तालमेल हो गया। उसके बाद में जो है उसको तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद ये कंफर्म बोल रहे हैं या आपको ये एलिगेशन लगा रहे हैं? कंफर्म बोल रहा हूँ। कंफर्म इसलिए बोल रहा हूँ, आपको एक दो वाक़यात बताता हूँ मैं। जैसे ही मस्जिद शहीद हुई, असदुद्दीन अवीसी साहब का ट्वीट आया कि थोड़ा सा मलबा गिरने से थोड़ी सा मस्जिद डैमेज हुई है, गुत्तेदार के ख़िलाफ़, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ख़िलाफ़ केस बुक किया जाना चाहिए। ये ड्रामे का पहला सीन है। और ड्रामे का दूसरा सीन है कि केसीआर साहब का बयान आया कि मुझे बहुत अफसोस है कि थोड़ा सा डैमेज हो गई मस्जिद, वो इंटेंशनली नहीं था। सेकंड, और एक आपको प्रूफ देता हूँ मैं। वो प्रूफ ये है कि वक्फ बोर्ड की जो एक मेंबर है जावेद शराबी, जो शराब पीते हुए गिरफ्तार हुए थे, जो राजेंद्र नगर के वहाँ के कॉन्टेस्टेड एमएलए हैं, वो 2014 के, उनको वो एमआईएम के, उन्होंने इनको वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर बनाया। उन्होंने एक ये सेक्रेटेरिएट टूटने से पहले एक रिट दाखिल की कि ये सेक्रेटेरिएट के अंदर दो मसाजिद है वो टूट सकते हैं, उसकी हिफाजत करो। लेकिन जब तक खामोश रहे, जब तक वो मस्जिदें टूटी नहीं। उसके बाद वो बेंच के ऊपर आया। बेंच के ऊपर आया, आने के बाद ये वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं वो ज़ाती तौर के ऊपर डाले, वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं डाले, पिटीशन डालने के बाद खड़े के बोले हमारे दो मसाजिद शहीद हो गए। तो जज ने कहा, जज साहब ने कहा कि गवर्नमेंट के आदमी को बुलाया और पूछा कि भाई मस्जिद है? तो बोले नहीं है मस्जिद है वहाँ पे। तो फिर आप क्या करेंगे? तो बोले सर हम बना के दे देंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है साहब, बना के दे देंगे तो मस्जिद, हमारे को मस्जिद बना के दे देंगे तो हमको एतराज़ नहीं, कहाँ किस जगह कुछ भी नहीं। तो दोनों मिली भगत करके उसको वहाँ पे हाई कोर्ट में दरवाज़ा हाई कोर्ट का बंद कर दिया। तो अब ये जावेद जो है, एडवोकेट जावेद, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं एमआईएम के, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि मैं ये बात असदुद्दीन अवीसी साहब को बोला था कि मैं ऐसा रिट पिटीशन डाल रहा हूँ, अंदर दो मस्जिदें हैं, टूट जाएगी। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डालो बोल। तो क्या मतलब हो गया इसका कि असदुद्दीन अवीसी की नॉलेज में ये बात थी, क्वाइट क्लियर। उसको मैं बहुत ज़ोर से मीडिया में, फेसबुक के ज़रिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप पे बहुत ज़ोर से उठाया इस बात को मैं कि ये बात थी, वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद वो आके जावेद साहब रोने लगे और बड़ी कसमें खाने लगे कि फ़लाँ है, ये है, वो है। मैं बोला, उसके बाद मैं बोला ठीक है, एक शराबी, एक जानी, एक गलीज़ आदमी वक्फ बोर्ड का मेंबर उसको बनाए कैसा? और वो कौन होता है जो हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन देने वाला मस्जिद के मामले में? अल्लाह के घरे हैं वहाँ पे, वक्फ बोर्ड में ख़बरस्तानें हैं और जो है तमाम चीज़ें जो है मुसलमानों की दरगाहों से लेके हर चीज़ वक्फ बोर्ड के अंदर है। उसका मेंबर अगर एक आदमी, याद है आपको जावेद एक मरतबा घटा हुआ था, वो शराब बहुत वायरल भी औरत बैठी थी, बहुत वायरल हुआ था। तो वैसे आदमी को वक्फ बोर्ड का मेंबर कौन बनाए?
ये बने, और वो ये कहता है कि मैं पहले पिटीशन डाला और असद साहब को बोला, असद साहब बहुत तारीफ़ करे, मतलब सब नॉलेज में है पूरा A to Z। कोशिश करिए ये बात को दबा देने की। एक मस्जिद बना रहे हैं अच्छी खूबसूरत, वहाँ पे मुसलमानों को ठंडा कर देते थे, लेकिन हम लोग निकले, मुश्ताक मलिक साहब निकले, मैं निकला, तमाम लोग निकल के मुसलसल आवाज़ उठाने लगे, गड़बड़ करने लगे, तब जाके हुकूमत के ऊपर दबाव बनने लगा। हुकूमत ये देखने लगी 1 मिलियन सिग्नेचर हुए, तो ये MIM की क़यादत से हट के काम हो रहा है। ये मुसलमान 1 मिलियन सिग्नेचर मजलिस की हिदायत के बगैर कर रहे हैं अल्लाह के घरों के लिए। नौजवान रोड पे निकल रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। वो हुकूमत को भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जाती है। हुकूमत देखिए कि एक बड़ा तबका मुसलमानों का जो है नाराज़ हो रहा, यहाँ भी और अजला में भी। और वो मुसलमान जो पुराने शहर में रहते, उससे TRS का कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो MIM की सीटें हैं, MIM को उड़ जाता है। वो नाराज़ हो या ना हो, हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अजला और डिस्ट्रिक्ट के जो मुसलमान हैं, वो अगर नाराज़ होते हैं तो TRS को फ़र्क पड़ता है, ये 7 सीटों से हट के। तो उन्होंने अपना एक कैलकुलेशन किया। 24 के दिन जब हम एहतजाज करे, गिरफ़्तार हुए, उससे 2 हफ्ते पहले मैं फ़िरोज़ ख़ान, मैं जाके सेक्रेटरीट के पास अंदर घुसने की कोशिश किया, मुझे अरेस्ट करे। फ़िरोज़ ख़ान को घर पर नज़रबंद करे, उनके भाई को वहाँ गिरफ़्तार किए, मुझे पकड़ के ले गए। और परसों 24 के दिन भी मैं निकल रहा था, आगे गाड़ी छुपा के बैठे थे। 12 साढ़े 12 बजे तक गाड़ी नहीं है। जब मैं 1 बजे निकला तो अचानक गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई, अचानक आके छुप के बैठे, हम पकड़ ली। खैर हमारा मकसद क्या था, वो यहाँ पकड़े वहाँ पकड़े कहीं भी पकड़े, कि प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के, अखबार से, टीवियों से, आपके वेब मीडिया से हमारी बात जो है आगे जाए, हुकूमत तक जाए, इंटेलिजेंस तक जाए, पुलिस के ज़रिए से जाए, कौन कौन कहाँ गिरफ़्तार हुए, सारी रिपोर्ट जाती है ना, सारी है कमिश्नर साहब के पास जाती है, वहाँ से गवर्नमेंट की जाती है। तो गवर्नमेंट तक पहुँची और गवर्नमेंट ने यह महसूस किया कि इस मसले को हल कर देना चाहिए, फिर आगे लोग क्या इक़दाम उठाएंगे, उन लोगों ने उसको वो किया। तो मैं उन तमाम नौजवान जो इसके अंदर हिस्सा लेते रहे, उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि अब एक खाना मस्जिद के लिए भी आवाज़ उठाएंगे, उठाते आ रहे हैं। हुकूमत से हमारा मुतालिबा एक खाना मस्जिद भी हमारे को तामीर करके दी जाए फौरी। तो क्या अब आप गवर्नमेंट पे भरोसा करते हैं? देखिए अभी तो गवर्नमेंट पे भरोसा, वो असम्बली में ड्रामा हो गया, वो फलां हो गया। पहले तो 60 दिन तक, 62 दिन तक क़यादत खामोश रही, 62 डेज़ तक इन लोगों की आवाज़ ही नहीं है कुछ भी। उसके बाद एक चाल चले कि मोहम्मद सलीम चेयरमैन के ऊपर ढकलने की कोशिश करे। मोहम्मद चेयरमैन सलीम एक गवर्नमेंट के जो है एक ओहदे पे बैठे हुए हैं, जिनके ने पावरलेस आदमी हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो क्या जाके FIR हुकूमत के ख़िलाफ़ दर्ज करवा सकते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर बैठ के, यानी अपना ओहदा रिस्क पे ला सकते हो, 1 मिनट में उनको निकाल देंगे वहाँ से। तो ये लोग पहले मोहम्मद सलीम को टारगेट करने की कोशिश करें, वहाँ नहीं बनी बात। जब हम लोग बहुत गड़बड़ करने लगे कि मोहम्मद सलीम का इसके अंदर क्या है भाई, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आप हुकूमत के साथ है, आप हुकूमत का साथ छोड़ दो, मस्जिदों के अल्लाह के घर के ऊपर हुकूमत का साथ छोड़ दो। अभी 2 दिन पहले मैंने इनका एक एग्रीमेंट हुआ, हुकूमत के साथ एक सौदा हुआ, 10 तारीख के दिन बल्दिया में मेयर और डिप्टी मेयर TRS का बनेगा। अब क्योंकि TRS के बाद ताकत नहीं है, लिहाजा जो है अब इन्होंने जो है इनके कारपोरेटर उस दिन अब्सटेंट हो जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब BJP और TRS बैठेंगे खाली, 48-56 जीत जाएंगे, मेयर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम छोड़ने वाले नहीं थे, हम तो बराबर निकल के जो है आवाज़ लगाते, हम बोलते मुसलमानों देखो सौदा हो गया। लिहाजा ये भी एक प्रेशर है कि जो है। आप ये बताइए कि अब जैसा कि सेक्रेटरीट की मीटिंग हुई, मीटिंग में कौन कौन आए, क्या अहम बातें हुए और कब इसकी बुनियाद स्टार्ट करेंगे? देखिए जो मुसलमानों की जो गुत्तेदारी, जो हम मुसलमानों के गुत्तेदार हैं, कन्फर्म कॉन्ट्रैक्टर्स, उनकी अब हुकूमत के पास गुत्तेदारी ख़त्म हो गई। नहीं तो पहले वही कुछ उलमाए उनको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाना, और 1-2 भाई में से कोई एक तो लंदन में है, या दूसरे भाई को लेके बड़े भाई जाते और जाके जो है वो बात कर लेते, उन्होंने करा दिया बोल के होता था। अब यहाँ थोड़ा सा BJP आने से हुकूमत को इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट मिली कि आपको जो नुकसानात हुए हैं वो नुकसानात MIM की तरफ से हुए हैं। अगर आप MIM को इतना नहीं लगा लेते तो आज BJP 48 तक नहीं जाती थी। और आने वाले दिनों में अगर आप इनको ऐसे लगा के रखेंगे तो उनका तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, उनके 7 सीट उनके आएंगे, लेकिन आपकी हुकूमत चली जाएंगी।
तेलंगाना के अंदर, या शदीद लॉस होगा। ये रिपोर्ट देखने के बाद केसीआर साहब, केटीआर साहब दोनों ज़रा इनसे डिस्टेंस मेंटेन करने का एक फ़ैसला करे बोल के सुना मैं। उसी वजह है कि कल जो बुलाया गया मीटिंग के अंदर जेएसी की तरफ से मुश्ताक मलिक साहब को बुलाया गया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि फ़ोन आया है। तो जेएसी से सिर्फ मुश्ताक मलिक साहब गए और उनके साथ और कोई मेंबर्स भी गए? उलमाए हम फिरोज़ खान साहब से बात किए, वो अमजदुल्ला खान को फ़ोन करे, मुझे फ़ोन करे, तमाम उस्मान मोहम्मद खान करे, तमाम लोग कॉल किए। वो कल के क्या अहम बातें हुई मीटिंग में कल के? कि हमने सिर्फ यही कहा कि दो टोक अल्फाज में कह दीजिए, जो डेट दे रहे हैं वो डेट विल बी द फाइनल होनी चाहिए डेट। मज़ीद मुसलमानों के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। जैसे असेंबली में बोले थे 15 अक्टूबर सेकेंड। जैसा कि हमें ये भी मालूम हुआ है कि टीआरएस की हुकूमत की तरफ से 3 मिनिस्टर्स आए थे, इसमें से कुछ मुस्लिम मिनिस्टर्स भी है, उनका क्या राय था? देखिए, मुस्लिम मिनिस्टर या मुस्लिम एमएलए जो है या जो भी हैं, हमारे बोधन के आमिर शकील साहब भी थे, महमूद अली साहब है। महमूद अली साहब का ने तो खैर आप लोगों को मालूम है कि उनका पावर किस हद तक है। उनको जो ऊपर से हिदायत मिली, जैसे श्रीनिवास गौड़ हैं, श्रीनिवास यादव वगैरह, ये लोग जो आके बैठे, इनके पास कुछ है तो इनको हुकूमत ने कुछ पावर दे के बिठाया कि बातचीत करो। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने टीआरएस के पूरे लोगों को बुलाया, टीआरएस के एमएलए, वक्फ बोर्ड चेयरमैन, उन लोगों को हाईलाइट किया उन्होंने। उसके अंदर कोई एमआईएम के भी, कांग्रेस के या बीजेपी के, कोई ऐसा पार्टी के लीडर्स दूसरे नहीं? मस्जिद का मसला था बोल के शायद मैं समझता हूँ उसके अंदर बीजेपी वालों को नहीं बुले, और मंदिर की मीटिंग में बुलाते होंगे, मंदिर कैसा बना रहे क्या। एमआईएम के कोई मुस्लिम लीडर्स थे मीटिंग में? हाँ थे बोल के सुना मैं। अहमद बलाला को एक को बुलाए, वरना तो ये पूरे के पूरे यही लोग जाते, ये लोग बैठते, ये लोग बिरयानी खा लेते। तो क्या हुआ मीटिंग में, क्या डिसाइड करें मस्जिदों को लेकर? मस्जिद को पहले कहा गया कि जो मलबा है रखा हुआ उसको पहले इमीडिएटली साफ़ करो, और फौरी जो है जो डेट दे रहे हैं उस डेट के ऊपर जो है वहाँ पे काम शुरू करो, नमाज़ पढ़ने की हमारे को परमिशन दो। तो 26 फरवरी जो डेट बता रहे, वो दिन क्या नमाज भी स्टार्ट हो जाएंगी? 26 के दिन संगे बुनियाद रखा जाएगा, जब तक उसको साफ़ किया जाएगा। अगर मुकम्मल साफ़ नहीं होगा तो 26 के दिन जाएंगे वहाँ पे, खड़े की साफ़ करवाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला, एक कोने में नमाज अदा करेंगे। अगर इसके बाद भी कुछ और पेंडिंग हो रहा, डेट आगे बढ़ रही और कोई फलाना XYZ रीज़न से आगे बढ़ा, उसके बाद आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? हमारा स्टेप तो अपनी जगह, हम तो कंटिन्यू एहतजाज कर रहे हैं, फिर निकलेंगे रोडों पे। अब हमारा जो स्टेप था, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा था, हम डिस्ट्रिक्ट जाने वाले थे, निज़ामाबाद, बोधन, आदिलाबाद, करीमनगर, महबूबनगर, यहाँ जाके हम एहतजाज करने वाले थे। वहाँ की जामा मस्जिदों के पास नौजवानों को लेकर वहाँ पे हम जो है बड़े पैमाने पे डिस्ट्रिक्टों में एहतजाज करने वाले थे। अल्लाह के मस्जिदों के लिए आप लोग आवाज़ बुलंद करो, क्योंकि वहाँ जाने से हुकूमत बहुत परेशान होती, क्योंकि वहाँ के वोट बहुत अहमियत रखते हैं। तो हुकूमत को भी ये बात इल्म में आ गई थी कि अब ये लोग डिस्ट्रिक्ट निकलने वाले हैं। हम लोग कमर बांध चुके थे कि अब डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे, फिर आगे हैदराबाद में हम एहतजाज करेंगे। माशाल्लाह, ये तो हल हो गया, ये मीटिंग हुई, डेट कंफर्म हो गया। अब सेक्रेटरीट के मस्जिदों के बाद अंबरपेट की भी मस्जिद है, तो अंबरपेट की मस्जिद के ऊपर अब आप लोगों का क्या स्टेप है, जेएसी का और कांग्रेस से फिरोज़ खान का और आपका? 26 का मसला होने दो, फिर ये ज़रा ये हो जाने दो, उसके बाद में अंबरपेट के मस्जिदों को आवाज़ उठाते रहेंगे, और मुस्लिम क़यादत को भी पूछेंगे जो जाके 2 रकात नमाज असर या नमाज मगरिब पढ़ के उनके एमएलए वहाँ पे बोल के आए थे मस्जिद यहाँ बनेंगी। तो जब वो कहे थे तो उनसे भी पूछेंगे, जनाब आप बोले थे ना, क्या हुआ आपका वादा? मुसलमान पूछना चाह रहे हैं। एयरपोर्ट की मस्जिद उमर फ़ारूक है, उसका भी अभी तक मसला हल तलब है, उसको भी हल करना चाहिए। वो भी महमूद अली साहब के हाथ में है। उन्होंने ऐलान किया था, जाके नमाज़ पढ़ी थी उन्होंने वहाँ पे। महमूद अली साहब को मिल के पूछेंगे कि जनाब कल जो है ख़त्म हो जाती है आपकी जो सीट है, कल ख़त्म हो जाएगी, आप आज वादा करे हुए जाके अल्लाह के घर के ऊपर नमाज़ पढ़ के जो है उसको जो है तामीर करवाइए हो एयरपोर्ट की मस्जिद को, उमर फ़ारूक को। तो बराबर अल्लाह के घरों के लिए आवाज़ उठाएंगे, मुसलमानों के मसाइल के लिए निकलेंगे, आवाज़ उठाएंगे। चाहे इसके अंदर कोई लोग जो जैसे मुरीद होते हैं, भक्त होते हैं, निकल के जो है हमारे को डिफेम करने की, हमारे को बुरा बोलने की, कुछ गालियाँ देते हैं आके फेसबुकों पे, उस पर, तो मैं उन लोगों से कहूँगा, बाबा अल्लाह के घरों के लिए सबको मिलकर लड़ना चाहिए। इसके अंदर एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, एक दूसरे पे कीचड़
डालना मुनासिब नहीं है। और अगर आपका ने पावर होता और वाकई हुकूमत के ऊपर आप असरअंदाज होते तो मस्जिदें शहीद ही नहीं होती। मस्जिदें शहीद हुई आपके सदर साहब की मिली भगत के साथ, वरना मस्जिदें शहीद इतना बड़ा काम हुकूमत नहीं करती। वो भी हैदराबाद में सेक्रेटरीट की मस्जिदें वो तोड़ना जो है हुकूमत पहले सोचती है, पहले पूछ ली, उसके बाद के तमाम हालात से ये बात मालूम हो जाती है कि सदर मजलिस को इस बात का 100% यकीन था। और वो जो जावेद हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में रो के कसम खाते हुए कहा कि मैं असद साहब को बोला था तो वो मेरी पीठ थपके थे जाके डालो बोल के। मतलब असदुद्दीन ओवैसी नोस की ये मस्जिद टूटने वाली है। ये तनकीद नहीं है, ये हकीकत है। ये जो सच है बता रहा हूँ मैं सच न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मैं सलाम करता हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स हैं और वो लोग देखते हैं और उनको भी इतनी समझ है। इत्तेहाद का जो झूठा नारा है वो उसके बहकावे में ना आए, बल्कि हकीकत को जानिए कि हकीकत में क्या हो रहा है। वो देखिए कि आज हकीकत में पुराने शहर के हालात क्या हैं। पुराने शहर के अंदर आज एक निम्स के जैसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इससे पहले के जीएचएमसी इलेक्शन में ये ऐलान किया था कि मैं शहर के 4 कोनों में साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट में 4 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाऊंगा। मैनिफेस्टो है, जीएचएमसी मैनिफेस्टो। निम्स से बड़े दवाखाने बनाऊंगा। लेकिन आज कितने साल हो गए, कोई दवाखाने का संगे बुनियाद रखा गया। हमको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ से कोई मतलब नहीं है। हम साउथ की एक बात करेंगे। जो पुराना शहर नए पुल से लेके एयरपोर्ट तक चला गया, राजेंद्र नगर से लेके अपर पल्ली तक चला गया, इधर मोहम्मद नगर से लेके शाहीन नगर से कहाँ तक चला गया, आप लोग देख रहे हैं। इसके बीच में क्या एक बड़े दवाखाने की ज़रूरत नहीं है? क्या कोई आवाज़ उठा रहा है? जब सियासी क़यादत है तो इस इलाक़े में जहाँ अब इस वक्त लाखों मुसलमान जो है आबाद हैं, गरीब मुसलमान, तो उन लोगों के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए या नहीं चाहिए? एक मैटरनिटी हॉस्पिटल उस एरिया में चाहिए नहीं चाहिए? एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल उसमें चाहिए, एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। सही है। इंशाल्लाह इस मुद्दे के ऊपर इंशाल्लाह फिर आपके साथ इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, आवाम को बताएंगे। खैर आज का हमारा जो था सेक्रेटरीट के ऊपर खैर बहुत बहुत खुशी हुई, आप लोगों की मेहनत रंगाई। आप तमाम को भी जो है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग भी जो है सेक्रेटरीट के मामले में हमारे वेब रिपोर्टर्स जो है बड़ी आवाज़ उठाते रहे, हमारे न्यूज़ों को आगे बढ़ाते रहे और हक़ की आवाज़ को उठाए। मैं तमाम वेब रिपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके हक़ में दुआ करता हूँ और ख़ास तौर से सच न्यूज़ कि अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे हमारे साथ सैयद सलीम साहब, मैं मोहम्मद शहबाज, सच न्यूज़ का। अल्लाह हाफ़िज़। इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, ऑल इन वन, हर आइटम 99 रुपीस में। अपोजिट सीता क्लिनिक, तेजस कॉम्प्लेक्स, बेगम बाजार में। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। चीज भी अच्छा 99 रुपीज में मिलेगा। आपको सिर्फ 99 रुपीज में मिलेगा। 2-3 का शेल्फ होता है, ये शेल्फ आप ऑनलाइन के अंदर में 450-500 आपके लिए चॉपर जितना चाहिए 500, 100, 150 तो फिर पूरा का पूरा चॉपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर शॉर्टेज है, यहाँ पर देखो दोस्तों शॉर्टेज की कोई कमी नहीं है। पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर ही है और मिलेंगे आपको पूरे के पूरे लैंडिंग में मिलेंगे।